अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये स्पेशली उनके लिए यूजफुल है जो अभी 10th दिए हैं या जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में दिक्कत होता है। यानी मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूं आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सभी कोई एटम तो जानते हो, एटम क्या है, और एटम को एज्यूम किया गया है, एन एटम एज्यूम टू बी स्फेरिकल, एन एटम एज्यूम टू बी स्फेरिकल। परमाणु को गोलाकार माना गया है। और एटम में दो पार्ट है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। ये सब तो क्लियर होना चाहिए। इंटरनल पार्ट जिसको आप लोग न्यूक्लियस कहते हो, एक्सटर्नल पार्ट इसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, और इंटरनल पार्ट को आप लोग क्या कहते हो, न्यूक्लियस। क्लियर है। एटम के पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, ऑर्बिट में। हम लोग सीखने क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम लोग को ये सीखना है किसी एटम में कितने ऑर्बिट होते हैं। तो एन एटम कंटेन हाउ मेनी ऑर्बिट, द इनफिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट। एन एटम कंटेन infinite number of orbit, infinite number of orbit। किसी भी परमाणु के पास अनंत कक्षा होगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा। अब इस ऑर्बिट को दिखाते कैसे, ये सीखना है। जैसे ये एटम है तो ऑर्बिट को डिफाइन कैसे किया गया है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस वृत्ताकार पथ पर, जिस सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है उस पाथ को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, सेकेंड ऑर्बिट हुआ, थर्ड ऑर्बिट हुआ, फोर्थ ऑर्बिट हुआ, फिफ्थ ऑर्बिट हुआ, इस तरह से एकदम आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है। इसी ऑर्बिट को हम लोग जब यहां पर आएंगे, ऑर्बिट का दूसरा नाम हम लोग सेल पढ़ेंगे, और जब आप 10+2 में होते हैं इसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी लेवल। ये ज्यादा सटीक नाम है, पूरा केमिस्ट्री इसी एनर्जी लेवल पर डिफाइन होगा। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन है, इस तरह से हम लोग बढ़ते चलेंगे। इस ऑर्बिट को डिफाइन कैसे करेंगे, के से, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, चलता चला जाएगा, कोई दिक्कत। अब अगर हम इसको एनर्जी लेवल लिखते, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, फिफ्थ एनर्जी लेवल, सिक्स्थ एनर्जी लेवल, इस तरह से चलता चला जाता। क्लियर है। और जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये जो एनर्जी लेवल है इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाएगा एनर्जी लेवल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर है। आप लोग बोरी स्कीम से 9th या 10th में पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट गिवन बाय 2n² फॉर्मूला। किस फॉर्मूला से दिखाते हैं हम लोग, 2n² फॉर्मूला से। क्लियर है। अब ऑर्बिट के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं सब ऑर्बिट। क्या कहेंगे उसको, सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट, सबसेल और सब एनर्जी लेवल। सब ऑर्बिट, सबसेल या सब एनर्जी लेवल। पहले इसको नोट करें। ठीक है, यहां तक आप आए तब आगे बढ़ते हैं, यहां तक आए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है N1, इसको क्या चीज से दिखाएंगे, के से। N2 के एल एम, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। फोर्थ ऑर्बिट है, हम चलते चले जाएंगे आगे तक। अभी हम लोग क्या सीखे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट किस फार्मूला से दिखाते हैं हम लोग, 2n² फार्मूला से। तो आप देखिए 2 × 1 का स्क्वायर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 × 2 का स्क्वायर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। 2 × 3 का स्क्वायर
18 इलेक्ट्रॉन, 2 गुना 4 का स्क्वायर 32 इलेक्ट्रॉन, 2 गुना 5 का स्क्वायर 50 इलेक्ट्रॉन, 72 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में तो कहीं दिक्कत नहीं। अब आप देख लिए ऑर्बिट समझ गए। ऑर्बिट कैसे डिफाइन किए? न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉन पाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा उसको हम लोग कहते हैं सब ऑर्बिट। उसको क्या डिफाइन करते हैं हम लोग? सब ऑर्बिट। इस बात को भी ध्यान से देखेंगे। सब ऑर्बिट, सब एनर्जी लेवल या सब सेल। SPDF ये भी इन्फिनाइट है। SPDFGHIJK ये भी दूर तक चला जाएगा। पहला 4 लेटर स्पेक्ट्रोस्कोपी से आया है, बाकी सभी लेटर अल्फाबेटिक हैं। अब आप समझिए कैसे आपको समझना चाहिए। मान लीजिए कोई शहर ऑर्बिट कहलाता है और शहर में रहने वाले लोग इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास पहुंचना है, जैसे मुझे भागलपुर पहुंचना है किसी व्यक्ति के पास, मैं जैसे ही भागलपुर में उतरूंगा, भागलपुर स्टेशन पर आऊंगा, तो मुझे किसी सर्टेन डायरेक्शन में जाना होगा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना होगा, तब मैं उस व्यक्ति से मिल सकता हूं। उसी तरह ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन किसी खास प्लेस पर है, उस प्लेस को हम लोग क्या कर रहे हैं? सब ऑर्बिट। यानी शहर के अंदर जो छोटे छोटे एरिया होते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन के अंदर जहां पर ऑर्बिट के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉन पाने का संभावना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब ऑर्बिट। क्लियर है? और आप इस बात से तो वाकिफ हैं ही, जिस शहर की आबादी ज्यादा होगा वहां लोकल एरिया ज्यादा होगा, तो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी वहां सब ऑर्बिट का संख्या ज्यादा होगा। तो पहले ये सीख ले कि सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6। ये भी क्लियर हो जाएगा क्वांटम नंबर में क्यों इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 4 का। आप सब में 4 बढ़ाते जाओ। 6 4 10, 10 4 14, 18, 22, 26, 30 बढ़ते चले जाएंगे इस तरह से। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब पहले ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सिर्फ इसके पास एक सब ऑर्बिट होगा S। दूसरे के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए कितने सब ऑर्बिट की जरूरत है? 2, S और P। 18 रखने के लिए कितने की जरूरत होगा? 3, SPD। जरा देखो तो 2 6 10 18 हो गया। अब 32 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए कितने की जरूरत है? 4। देखो जोड़ोगे यहां तक तो 32 इलेक्ट्रॉन आएगा। 2 6 8 10 18 और 14 32। SPDF 50 के लिए कितने हो जाएंगे? G तक आना होगा। SPDFG। तो पहले आप इस तरह से नोट करें और आपको क्या दिख रहा है? पहले ऑर्बिट को कितना सब ऑर्बिट? 1। दूसरे को कितना सब ऑर्बिट? 2। तीसरे को कितना सब ऑर्बिट? 3। चौथे को कितना सब ऑर्बिट? 4। पांचवें को कितना सब ऑर्बिट? 5। छठे को कितना सब ऑर्बिट? 6। क्लियर बात समझ में आ रहा है? ये कोई कंफ्यूजन है? पहले नोट करें इसको। पहले ऑर्बिट के पास फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होंगे? 1, सिर्फ S। दूसरे के पास कितने सब ऑर्बिट होंगे? 2, S और P। तीसरे ऑर्बिट के पास कितने सब ऑर्बिट होंगे? 3, SPD। चौथे ऑर्बिट के पास कितने सब ऑर्बिट होंगे? 4, SPDF। पांचवें के पास कितने होंगे? 5, SPDFG। छठे के पास 6। इस तरह से बढ़ते चलेंगे हम लोग। सातवें के पास 7। यानी पहले ऑर्बिट के पास कितना सब ऑर्बिट है? 1। दूसरे के पास कितना? 2। तीसरे के पास कितना? 3। चौथे के पास कितना? 4। यानी जो ऑर्बिट नंबर होगा उतना ही सब ऑर्बिट उसमें मौजूद होगा। तो पूछ दे 10वें ऑर्बिट के पास कितने सब ऑर्बिट? 10। 50वें ऑर्बिट के पास कितने सब ऑर्बिट? 50। क्लियर है? यानी जितना ऑर्बिट नंबर होगा उसके पास उतना सब ऑर्बिट होगा ही। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि ये कैसे डिफाइन हो। अब ये किसका S है, ये किसका P है, ये किसका D है, ये किसका F है, ये किसका G है, ये किसका H है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये तो हम लोग सीख गए कि नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इन ऑर्बिट गिवन बाय n। मतलब पहले ऑर्बिट को कितने सब ऑर्बिट होंगे? 1। दूसरे को कितने सब ऑर्बिट होंगे? 2। तीसरे को कितने सब ऑर्बिट होंगे? 3। चौथे को कितने सब ऑर्बिट होंगे? 4। पांचवें को कितने सब ऑर्बिट होंगे? 5।
छठे को कितने होंगे 6, 10वें को कितने होंगे 10, 50वें को कितने होंगे 50। अब ये किसका एस है, ये कैसे डिफाइन हो, इसलिए अगर ये पहले ऑर्बिट का एस है तो 1s लिख दो, दूसरे ऑर्बिट का एस है तो 2s लिख दो, तीसरे ऑर्बिट का एस है, इस तरह से आप लिखते चलेंगे। आराम से नोट कर लीजिए इसको। अब क्वेश्चन उठ रहा है हम लोग कैसे डिफाइन कैसे करते हैं। पूछा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है। जैसे किसी बच्चे का एड्रेस पूछा जाए तो पहले क्या बताएगा, शहर का नाम, शहर में वो कहाँ रहता है। मैं किसी बच्चे से पूछ दूं कहाँ रहते बाबू, कह देगा इंडिया के किसी शहर में, तो ये कोई बात हुई। अगर कोई लड़का हमसे पूछ दे कि सर बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो मैं कह दूं कि इलेक्ट्रॉन एटम के किसी ऑर्बिट में रहता है। कौन बड़ा खिलाड़ी, इंडिया में शहर तो डेफिनेट है, कितना ही शहर है, पर एटम में ऑर्बिट की संख्या अनंत है, 1 2 नहीं, इन्फिनाइट ऑर्बिट है। तो लड़का बोलेगा सर रुक जाइए मैं बताता हूं कहाँ रहता है। बोले कहाँ रहता है, तो बोल रहा है सर ये उसी शहर में रहता है जिस शहर के बगल से गंगा नदी पास करती है। सर आपने बताइए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है। मैं कहूं इलेक्ट्रॉन एटम के उसी ऑर्बिट में रहता है जिसके पास s सब ऑर्बिट है। तो कितने ऑर्बिट हो जाएंगे s, इन्फिनाइट। कौन बड़ा खिलाड़ी, मैं कि तुम। तो आप कहोगे सर आप क्यों, क्योंकि गंगा नदी के किनारे जो शहर का संख्या होगा वो तो कम ही होगा टोटल शहर की संख्या से, पर यहाँ सब ऑर्बिट का संख्या कितना है, इन्फिनाइट। क्लियर। बोलता है सर मैं बता देता हूं कहाँ रहता। क्या बताएगा कि भागलपुर में घंटा घर के बगल में रहता है। तो देखो एड्रेस बताने का तरीका क्या हुआ, पहले क्या लिया ऑर्बिट का नाम, फिर क्या बताया सब ऑर्बिट, फिर क्या बोला कि अगल बगल रह रहा है। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है, पहले आपको बताना होगा ऑर्बिट, फिर क्या बताना होगा सब ऑर्बिट, तब बताना होगा इलेक्ट्रॉन। जैसे कहीं लिखा हुआ है 2p2, इसका मतलब क्या हुआ, 2 बता रहा है ऑर्बिट को, सेकेंड ऑर्बिट का p सब ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। हम लोग एड्रेस किसी लड़के का क्या बताते, भागलपुर ऑर्बिट, सब ऑर्बिट घंटा घर के पास और अगल बगल। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय हम लोग को ये बताना होगा किस ऑर्बिट के किस सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। 2p2 का मतलब हुआ सेकेंड ऑर्बिट के p सब ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। 3d1 का मतलब हुआ तीसरी ऑर्बिट के d सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। 4s1 का मतलब होगा चौथे ऑर्बिट के s सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। 5s2 का मतलब क्या होगा, 5वें ऑर्बिट के s सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो आप कहिए सर ये कैसे लिखते हैं, बोले बस अब आ जाते हैं हम लोग। यहाँ तो क्लियर है कि पहले ऑर्बिट को कितना सब ऑर्बिट हुआ, 1, दूसरे को कितना हुआ 2, तीसरे को कितना हुआ 3, उसी तरह आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, पहले नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जैसे आप किसी सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो सबसे पहला स्टेप कहाँ रखते हैं, पहले सीढ़ी पर। क्यों, क्योंकि उसका एनर्जी कम होता है। अगर आप 5वां सीढ़ी पर रखना चाहते तो आपको कूदना होता, अपने आप में एनर्जी देना होता। क्यों, क्योंकि सीढ़ी का एनर्जी डिफाइन है, पहले से पता है कि इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी ज़्यादा है। तो आप करते क्या है, तो सेफ हैंड काम करते हैं। सेफ हैंड कैसे होता है, तो हर एक सिस्टम चाहता है मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, जिसका एनर्जी कम हो, और 1s का एनर्जी सबसे कम होता है। आप कहिएगा सर आप कैसे जाने कि 1s का एनर्जी सबसे कम होता है, तो आप भी सीखिएगा अपवाहो प्रिंसिपल में जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे। अभी आपको इस तरह से एरो देना है। सबसे पहले एरो कहाँ जाएगा, 1s में, 1s के बाद 2s में, 2s के बाद 2p, देन 3s, फिर 3p, फिर कहाँ जाएगा 4s, 3d, 4p, तब कहाँ जाएगा 5s, 4d, 5p, फिर कहाँ जाएगा 6s। इस तरह से एरो देते चलना है। और आपको ये बात तो दिमाग में सेट हो चुका है कि s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10, f में कितने होंगे 14, g में कितने होंगे 18। क्लियर है। अब लिखना कैसे है, सोडियम 11, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए किसी के घर में 11 व्यक्ति आ गए, तुम क्या करोगे बाबू, बैठाओगे ना।
तो सबसे पहले घर के अंदर गया, एक कुर्सी निकाला 1s का। s तो कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन को रखने का है? 2 लोगों के बैठाने की कैपेसिटी है। 1s2, 2 लोग तो बैठ चुके हैं। अब खड़े कितने हैं भाई? अभी भी 9 लोग। घर के अंदर गया, फिर एक कुर्सी निकाला जिसमें 2 लोग और बैठ सकते थे, तो 2 कितने लोग बैठ गए? 4। अब फिर घर के अंदर गया, थोड़ा बड़ा कुर्सी निकाला, p में कितने लोग बैठ सकते हैं? 6। तो क्या लिखोगे? 2p6। देखो कितने लोग बैठ गए? 2, 2, 4, 6, 10। अभी खड़े कितने हैं? 1। अब जो कुर्सी निकाले उसमें कैपेसिटी कितने लोग को बैठाने का है? 2। खड़े कितने हैं? 1। तो क्या कहिएगा? सर बैठ जाएंगे 3s1। क्लियर है? अगर आपके पास फास्फोरस 15 है तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ डालोगे? 1s में। तो कैसे लिखना चाहिए? 1s2। फिर कहाँ डालोगे? 2s2। 2, 2, 4। फिर कहाँ डालोगे? 2p6 10। फिर कहाँ डालोगे? 3s2 12। अब कितने लोग बच गए? 3 लोग बच गए। 3s2 के बाद कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन? 3p में। p में कितने लोग बैठ सकते हैं? 6। खड़े कितने हैं? 3। तो क्या कहिएगा? बैठ जाएंगे 3p3। क्लियर है? अगर मान लो अचानक 20 लोग आ गए तो ऐसे ही लिखेंगे जैसे सबका लिख रहे हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ देंगे? 1s में। क्या हो गया? 1s2। फिर कहाँ देंगे? 2s2। 2, 2, 4। फिर कहाँ देंगे? 2p6 10। फिर कहाँ देंगे हम लोग? 3s2। कितने लोग हो गए? 12। 3s2 के बाद कहाँ देंगे? 3p6 18। फिर कहाँ देंगे हम लोग? 4s2 20। क्लियर है? अगर मान लो 25 का लिखना रहता है, 25 लोग आ गए हैं, कहां से स्टार्ट करते? उसी तरह से बढ़ते जाना है। 1s2। फिर क्या लिखेंगे? 2s2। 2, 2, 4। फिर क्या लिखेंगे? 2p6 10। फिर क्या लिखेंगे? 3s2 12। फिर क्या लिखेंगे? 3p6 क्या हो गया? 18। फिर क्या लिखेंगे? 4s2 क्या हो गया? 20। ध्यान दीजिएगा 4s के बाद क्या भरा जा रहा है? 3d। 20 हो चुका है। अब d में 10 लोग बैठ सकते हैं। खड़े कितने हैं? 5। तो क्या करेंगे? 3d5। अब देखो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन को फिर सजाया जाता है, तो पहले सजाने का काम बाद में करेंगे। पहले हम लोग लिख लें एक बार, फिर इसको सजा के लिखेंगे। क्लियर है? नोट करें। कुछ और सीखे हम लोग। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन 8 का लिखना है तो क्या लिखते? सबसे पहले कहाँ जाता है इलेक्ट्रॉन? 1s में। क्या लिखते? 1s2। फिर कहाँ जाता? 2s2। 2, 2, 4। बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 4। कहाँ जाएंगे? 2p4। 8 हो गया। क्लियर है? अगर मान लो mg 12 का लिखना है तो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले कहाँ जाता? 1s। s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। 1s2। फिर कहाँ जाएगा? 2s2। 2, 2 कितने हो गए? 4। फिर कहाँ जाएगा? 2p6 10। बचे कितने? 2। कहाँ डाल देना है? 3s2 12। क्लियर है? अगर किसी ने कहा कि नहीं मुझे बताओ भाई SN50 50 का लिखना है, आराम से लिखो। SN50 कैसे लिखोगे? 1s। क्लियर है? 1s2। फिर क्या होगा? 2s2। 2, 2, 4। फिर क्या लिखोगे? 2p6 10। फिर क्या लिखोगे? 3s2 12। फिर क्या लिखोगे? 3p6 18। 4s2 20। 3d10 30। देखो 4s2 3d10 30। 4p6 36। 5s2 38। 4d10 48। बचे कितने? 2। 4d10 के बाद होगा क्या? 5p। p में आवश्यकता कितने इलेक्ट्रॉन का था? 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है कितना? 2। तो लिखोगे क्या? 5p2। आराम से एक बार लिखते जाओ, इस तरह से आपको हर चीज समझ में आएगा। तो आप होमवर्क लिख लो। 1 से 120 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो जान रहे हो, सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार लिखें। तब मैं आपको बताऊंगा कि इसको सही करके कैसे लिखते हैं, मतलब ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। फिर 19 प्लेस ऐसा है जहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे आप लोग कभी कभी पढ़े रखते हैं कि क्रोमियम और कॉपर में चेंज हो जाता है,
उस तरह से 19 प्लेस ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप लिखिएगा अब बाहु प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उससे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो पहले एक बार हम लोग इस पर प्रैक्टिस कर लें, फिर मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नोट करें।